बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारे पास एक्सरसाइज है 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर है 4। इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, z1 है ये, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, देन वेरीफाई दैट। इसका पार्ट नंबर 1 है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। तो ये हमने वेरीफाई करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास है z1 प्लस z2, यानी z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा और z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस 3 आयोटा। अब आप देखें कि ये जो 2 है और ये 1, इनको इकट्ठा कर लेंगे, 2 प्लस 1, ये 5 और ये 3 इकट्ठा हो जाएगा, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा। तो 2 प्लस 1 जो है वो 3 के इक्वल होता है, प्लस 5 माइनस 3 जो है वो 2 आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास z2 प्लस z1। तो z2 प्लस z1 इज इक्वल टू है, z2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा और z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा। अब 1 और 2 को इकट्ठा कर लेंगे, 1 प्लस 2, इस तरह से हमारे पास फिर माइनस 3 आयोटा और प्लस 5 आयोटा, इनको इकट्ठा कर लेंगे, माइनस 3 आयोटा और प्लस 5 आयोटा। 2 प्लस 1 3, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, तो प्लस 2 आयोटा। तो ये हमारे पास है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी 3 प्लस 2 आयोटा आई और राइट हैंड साइड भी 3 प्लस 2 आयोटा आई, इसलिए हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। इससे ऊपर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 था। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, जो कि है z1 z2 इक्वल टू z2 z1। यानी अभी हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल करते हैं, जो कि इक्वल टू है z1 z2 के। अभी हमें पता है जी कि जो z1 की वैल्यू है वो है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 2 प्लस 5 आयोटा। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह, z2 जो है वो 1 माइनस 3 आयोटा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 पहले लिखेंगे और ये वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस 3 आयोटा। इस तरह प्लस 5 आयोटा लिखेंगे और 1 माइनस 3 आयोटा। अब इसी तरह से हमारे पास जो है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 को 3 से करेंगे 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 5 इंटू 1 प्लस 5 आयोटा, 5 इंटू 3 प्लस माइनस माइनस 15 आयोटा स्क्वायर, 2 माइनस, अब ये हमारे पास 5 प्लस का और 6 जो है वो माइनस का आयोटा है, तो ये माइनस आयोटा रह जाएगा। और इस तरह माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लगाएंगे -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। 2 माइनस आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस 15, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 2 प्लस 15 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 17 माइनस आयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अभी हम राइट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास है z2 z1। z2 जो है हमारे पास वो क्या है, वो है 1 माइनस 3 आयोटा और z1 है 2 प्लस 5 आयोटा। इसको हम लिखेंगे इस तरह से 1 2 प्लस 5 आयोटा इंटू,
और फिर -3 2 + 5 एयोटा, यानी ये वाला 1 है तो इसके साथ हमने ये 2 लिखना है, 2 वाली ये दूसरी ब्रैकेट सारी लिखनी है, फिर ये लिखना है और इसके साथ भी सारी ब्रैकेट लिखनी है हमने। तो अब ज़रा देखें कि हमारे पास जो है 1 × 2 क्या होगा 2, और 5 के साथ भी 1 मल्टीप्लाई करेगा तो यही रहेगा माइनस। अब ये -3 एयोटा और ये 2 है, 3 माइनस प्लस माइनस हो गया पहले, तो 3 × 2 6 एयोटा, और ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये इस तरह 15 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 हमारे पास ये वाला, 5 - 6 है तो माइनस एयोटा बच गया। देखें 5 जो है प्लस का है और 6 जो है माइनस का है, तो जो मतलब वैल्यू जो है, जैसे माइनस में ये 6 है तो ये ज़्यादा वैल्यू है, बड़ी नहीं है। 6 माइनस के 6 है और प्लस के 5 हैं, तो जो हमें दिखने में जैसे ज़्यादा लग रहा है वो 6 लग रहा है, तो ये वाली जो वैल्यू है इसका साइन हम साथ में लिख देंगे यहाँ पे और माइनस करके लिख देंगे, तो ये आ जाएगा -15, और एयोटा स्क्वायर की जगह पे आएगा -1, ये आ जाएगा 2 माइनस एयोटा माइनस माइनस प्लस 15, तो आ जाएगा आपके पास 2 + 15 17 माइनस एयोटा, तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। तो इससे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, जो कि है z1 + z2 ब्रैकेट क्लोज प्लस z3 इज इक्वल टू है z1 + z2 + z3 ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है z1 + z2 ब्रैकेट क्लोज प्लस z3। इसमें से पहले हम z1 + z2 जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करते हैं। हमेशा पहले ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व किया जाता है। तो अब लिखें z1 + z2, z1 जो है हमारे पास है 2 + 5 एयोटा, और z2 है हमारे पास 1 - 3 एयोटा। अब ये जो 2 है और ये 1 इसको इकट्ठा कर लेंगे, 2 + 1 + 5 एयोटा - 3 एयोटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 1 क्या होता है 3, 5 एयोटा - 3 एयोटा + 2 एयोटा आ जाएगा ये, और इसके साथ ये है z1 + z2 आ गया। अब हमने क्या करना है z1 + z2 ब्रैकेट क्लोज प्लस z3 ये ढूंढना है, यानी अब ये जो आंसर है इसके साथ हमने z3 जो है उसको भी प्लस करना है। तो ये वाला आंसर है हमारे पास 3 + 2 एयोटा प्लस z3 जो है वो है 2 + एयोटा। अब ये 3 है और ये 2 है, 3 + 2, तो ये 2 एयोटा + 1 एयोटा, 2 एयोटा प्लस एयोटा, तो 2 + 3 = 5 आ जाएगा, और प्लस 2 × 1 2 + 1 3 एयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल टू है z1 + z2 + z3, यहाँ पे ब्रैकेट है z2 और z3 के गिर्द, तो पहले इसको ही सॉल्व करना है ब्रैकेट को, z2 + z3, z2 जो है इक्वल टू है 1 - 3 एयोटा प्लस z3 है 2 + एयोटा, तो 1 + 2 यहाँ पे आ जाएगा, और -3 एयोटा प्लस एयोटा ये साथ लिखे जाएंगे। तो 1 + 2 क्या होगा 3, -3 + 1 एयोटा -2 एयोटा, तो ये हमारे पास है z2 + z3। अब हमने इसके साथ क्या करना है z1 को भी करना है, तो z1 + z2 + z3, यानी ऐसे करके। तो z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 5 एयोटा, और ये जो आई है अभी z2 + z3 वो है 3 - 2 एयोटा, तो 2 + 3 इकट्ठा कर लेंगे, 5 एयोटा -2 एयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा क्या 2 + 3 5, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 एयोटा, और सॉरी 2 + 3 = 5, और ये 3 एयोटा, तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड भी जो आई है वो कितनी आई है हमारे पास, तो ये जो है ना यहाँ पे 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये होता है प्लस 3 आयोटा। तो ये 5 प्लस 3 आयोटा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी हमारे पास कितनी आई है 5 प्लस 3 आयोटा। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है z1 z2 ब्रैकेट क्लोज z3 और फिर इक्वल टू z1 ब्रैकेट के अंदर z2 z3। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि है z1 z2 इंटू z3। तो इसकी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे z1 z2। अब z1 यानी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, z1 है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा ब्रैकेट, और फिर ब्रैकेट मतलब इसलिए लगाई है क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। तो z2 क्या है 1 माइनस 3 आयोटा। अब 2 को पहले लिखेंगे और ये सारी ब्रैकेट 1 माइनस 3 आयोटा, फिर हम 5 आयोटा लिखेंगे। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी तरह करेंगे, पहले ये लिखा फिर ये लिखेंगे फिर ये सारा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा। अब ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 माइनस 6 आयोटा। 5 इंटू 1 5 आयोटा और 3 इंटू 5 माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 है और ये 5 प्लस का माइनस का 6 है तो माइनस आयोटा बच जाएगा। यहाँ पे माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लगाएंगे माइनस 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है। अब 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस आयोटा यहाँ पे प्लस 15, तो 2 प्लस 15 हो गया 17 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा z1 z2। अब हम क्या करेंगे z1 z2 और हमने साथ z3 को भी मल्टीप्लाई करना था, लेफ्ट हैंड साइड हमारी यही है। अब जरा करते हैं इसी के साथ z3 को भी लिख देते हैं। z3 है हमारे पास 2 प्लस आयोटा, तो 17 माइनस आयोटा इंटू आएगा z3 क्या है 2 प्लस आयोटा, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 2 प्लस आयोटा, फिर माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, ये बनेगा 17 इंटू 2 34 और 17 आयोटा साथ आ जाएगा, 17 इंटू आयोटा 17 आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इस 34 17 माइनस 2 कितना हो जाएगा 15 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगेगा माइनस 1। 34 प्लस 15 आयोटा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, तो ये 1 प्लस 34 35 प्लस 15 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा क्या लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे सॉल्व राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, वो है जी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है z1 इंटू आ जाएगा हमारे पास z2 z3 ब्रैकेट क्लोज। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे z2 इंटू z3, तो z2 क्या है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा ब्रैकेट में लिखेंगे इसको भी, और z3 है हमारे पास 2 प्लस आयोटा, इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। 1 इंटू 2 प्लस आयोटा ऐसे लिखेंगे, फिर माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी 1 इंटू 2 2, 1 इंटू आयोटा, माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 6 आयोटा, माइनस 3 इंटू आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। अब 2 वैसे ही आ जाएगा प्लस 6 माइनस का और प्लस का आयोटा, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस 5 आयोटा, और ये वाला यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पे क्या लगेगा माइनस 1, तो माइनस 3 इंटू माइनस 1, ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आएगा हमारे पास 2 माइनस 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा, 3 आ जाएगा आयोटा नहीं आएगा, तो 2 प्लस
3 माइनस 5 एयोटा, ये बनेगा जी 5 माइनस 5 एयोटा। ये भी आया जी Z2 Z3। अब हमने क्या करना है, Z1 को भी साथ मिला लेना है। अच्छा जी Z1 क्या है, Z1 है हमारे पास 2 प्लस 5 एयोटा, तो 2 प्लस 5 एयोटा पहले लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 5 माइनस 5 एयोटा। तो इसको 2 को पहले लिखेंगे, फिर ये सारी वैल्यू आगे वाली ब्रैकेट की 5 माइनस 5 एयोटा प्लस 5 एयोटा यहाँ पे लिखेंगे और 5 माइनस 5 एयोटा। अब 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10, 10 एयोटा माइनस में आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, ये 25 एयोटा और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा ये वाला जो है 5 इंटू 5 प्लस माइनस माइनस 25 एयोटा स्क्वायर। अच्छा जी अब ये जो है ना ये 10 है और ये 25 एयोटा है और ये माइनस का 10 एयोटा, तो 25 माइनस 10 क्या हो गया हमारे पास 15 एयोटा, और ये इस एयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगेगा माइनस वन लगाया हमने, 10 माइनस 15 एयोटा और ये माइनस माइनस प्लस प्लस जब होगा तो 25 आ जाएगा आपके पास प्लस का। अब ये 25 और 10 कितना हो गया 35 तो माइनस 15 एयोटा, तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। जो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी वो क्या थी, वो भी यही थी हमारे पास 35 प्लस 15, और जो राइट हैंड साइड आई है वो माइनस में आ रही है। माइनस में इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे 25 माइनस 10 है, तो ये 15 प्लस में जाएगा। तो ये अभी आपके पास राइट हैंड साइड आई 35 प्लस 15 एयोटा, और इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड जो आई थी वो भी यही आई थी 35 प्लस 15 एयोटा। अच्छा जी लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का, पार्ट नंबर 5 है। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1.2 10th क्लास की। अब इसमें जो है ना हिस्सा वो आप देखें क्या कह रहा है जी, हमारे पास Z1 है और प्लस ब्रैकेट में माइनस Z1 इक्वल टू होगा माइनस Z1 और प्लस Z1 इक्वल टू 0, तो ये डेफिनेटली 0 के इक्वल ही आना चाहिए। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए Z1 चाहिए हमें। Z1 क्या है, Z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 एयोटा। अगर हम माइनस Z1 लेते हैं तो वो क्या होगा, इसका साइन आपने चेंज कर देना है, ये -2 माइनस 5 एयोटा, यानी ये हमारे पास Z कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स Z1 और ये इसका एडिटिव इनवर्स है, यानी कि इसका जमी माकूस है। तो आपने इन दोनों को प्लस करना है। पहले आपने इसको ये वाली साइड करेंगे, हम इसको कह लेते हैं साइड 1, यानी कि Z1 प्लस माइनस Z1, इसको सॉल्व करते हैं जी। तो ये आपके पास Z1 क्या है 2 प्लस 5 एयोटा -2, ये Z1 जो है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे -2 माइनस 5 एयोटा, तो ये वाला इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। इस तरह से दूसरी साइड जो है हम उसको सॉल्व करते हैं, और वो दूसरी साइड क्या है जी -Z1 ब्रैकेट क्लोज प्लस Z1 इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू लिखो पहले -2 माइनस 5 एयोटा, और इसकी वैल्यू क्या है जी +2 प्लस 5 एयोटा, तो ये -2 इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0। फिर हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड।